सीईटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आपका। बात करेंगे हरियाणा सीईटी के बारे में, जो क्वालिफाइंग नेचर को मुद्दा जो चल रहा है। ठीक है, तो आखिर किस कैटेगरी को, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को कितने नंबर लेके आने हैं, 100 में से कितने लाने हैं, ठीक है, 50 लाने हैं, 40 लाने, कितने लाने, इन सब बातों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इनका बयान भी आपने सुना होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 18 नवंबर को दोस्तों हिसार के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं रेड स्क्वायर मार्केट में। ठीक है, सभी टीचर्स और युवा साथी जो भी कैंडिडेट हैं हरियाणा सीईटी के हैं। ठीक है, टाइम रहेगा 10:30 बजे का। तो यानी कि जितने भी हिसार के आसपास के एरिया हैं के कैंडिडेट हैं हरियाणा सीईटी से रिलेटेड और क्वालिफाइंग नेचर को लेकर सीरियस हैं, तो वो दोस्तों जरूर पहुंचे वहां पर। यहाँ पर इकट्ठे होकर के डीसी ऑफिस जाएंगे, डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है काम, अब मुहिम जो है स्टार्ट जब करनी है तो धरातल पर काम आपको करना ही पड़ेगा, तभी जो है मुहिम जो है कामयाब होगी। अकेले ट्विटर पे अकेले कमेंटों में कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर जो हिसार के आसपास के एरिया के हैं वो जहां पर जरूर पहुंचे, रेड स्क्वायर मार्केट हिसार 10:30 बजे 18 तारीख को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनको बता दूं कि ये आप देख रहे होंगे, लगातार इनका बयान सुन रहे होंगे। ठीक है, पूर्व चेयरमैन। तो क्या मुद्दा चल रहा है कि सीईटी क्वालिफाई कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि एचटेट की तरह ये भी क्वालिफाई है। ये क्वालिफाई है, ये तो कह रहे हैं क्वालिफाई तो है। ये क्वालिफाई का मतलब क्या है कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे अगले पेपर में। क्वालिफाई का मतलब सिर्फ ये होता है कि पहले पेपर के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरे पेपर में बैठने के लिए जो इन्होंने ऐसा कोई शर्त नहीं बताई है, जो अपने मन में, ठीक है, जैसे मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखी, जो इन्होंने बताया है वो चीजें नहीं है दोस्तों, इससे रिलेट नहीं करती हैं जो आप समझ रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बताया है कि ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाई नेचर है। क्वालिफाई नेचर का मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 4 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, 40% 50% का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को लेकर के ये न बैठ जाए कि ये क्वालिफाई इन्होंने कह दिया है। तो हिसार में जो प्रोग्राम है उसमें जरूर जो है सभी ने पहुंचना है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यूट्यूब पर अभी ये जोर शोर से चल रहा है मुद्दा, तो इस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। जो कैंडिडेट को कंफ्यूजन है कि 50% किसको लाने, 40% किसको लाने, ये मैं आपका जो डाउट अभी क्लियर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये सीईटी का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आपका आया था, उसके पेज की कटिंग है ऑफिशियल, जो 65 पेज की पीडीएफ आई थी, और वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। एचएससी सीईटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी इसी के नाम से है, एचएससी सीईटी क्वालिफाई नेचर, इस तरह से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या लिखा हुआ ये हम पढ़ लेते हैं, एक बार फिर डिस्कस करते हैं कि एवरी एप्लीकेंट हु अपीयर्स इन द सीईटी शैल बी गिवन मार्क्स बेस्ड ऑन हिज प्रेफरेंस इन द सीईटी एंड एप्लीकेंट ऑफ जनरल कैटेगरी शैल हैव टू ऑब्टेन 50% मार्क्स इन सीईटी। यानी कि एन एप्लीकेंट ऑफ जनरल कैटेगरी have obtained minimum 50% marks in CET excluding the socio-economic criteria weightage to be eligible for skill or written examination of second stage। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया, इसका मतलब क्या दोस्तों कि कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसको 50% नंबर लेकर आने हैं सीईटी में। वो कब लेकर आने हैं, एक्सक्लूडिंग द सोशियो, यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा नंबर है ना फादरलेस के, नो जॉब के, वो नंबर नहीं जुड़ेंगे। यानी कि जो आपका दोस्तों 100 के क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, 100 के क्वेश्चन हुए हैं, 95 नंबर का है आपका ये। ठीक है, तो यानी कि 100 में से अगर आप 50 के क्वेश्चन ठीक करोगे, 50 के क्वेश्चन ठीक करोगे तो आपके नंबर कितने आ गए दोस्तों, 47.5। यानी कि 47 पॉइंट मार्क्स आपको जो है चाहिए, किसको, सिर्फ जनरल कैटेगरी को। ठीक है, जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। और उसके बाद जो है ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपके ये जो 5% है ये जुड़ेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेज में बैठने के लिए अनुमति मिलेगी। ठीक है, ये चीज है, यानी कि वो 4 गुना वाला सिस्टम में ये चीज हो गई। अब 40% किसको लेकर आए दोस्तों, 40% में सभी आ गए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, ठीक है, एससी, एक्स सर्विसमैन,
PWD, HH, VH जो भी हैं, जितनी भी कैटेगरी बच गई दोस्तों वो सारी की सारी इसमें आगे देखो, आगे पढ़ भी लेते हैं कि हाउएवर फिर भी एन एप्लीकेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शैल रिसीव कंसेशन एट द रेट 10%, यानी कि 10% की छूट दे दी, यानी कि 50% से 10% की छूट दे देंगे 40%। फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर दैट इज द मिनिमम कट ऑफ फॉर सच कैंडिडेट शैल बी 40% एक्सक्लूडिंग द सोशियो, यानी कि इसमें भी एक्सक्लूडिंग किया गया है, ठीक है। एन एप्लीकेंट ऑफ एनी कैटेगरी हु ऑब्टेन्स लेस देन द मिनिमम शैल हैव टू रीअपीयर इन द सीट फॉर द दिस कैटेगरी, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों आपको जो है 40% नंबर इन कैटेगरी को लेके आने हैं और 50% किसको लेके आने हैं, जनरल कैटेगरी को। तो ये अपना एक जो बहुत डाउट लग रहा था तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये कंडीशन इसके अंदर रखी गई है, ठीक है। बार बार पूछ रहे सर किसमें नंबर लेके आने, ठीक है। तो अपने दोस्तों सेकंड पेपर की तैयारी जो है बढ़िया से करते रहें, ठीक है, और सीईटी के मुहिम में जो है हिस्सा अपना जो भी भूमिका है अपनी देते रहें, करते रहें, ठीक है दोस्तों। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई जारी रखो और साथ के साथ आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है दोस्तों, उसको भी आप जो है जरूर देने जाएं। उसकी भी तैयारी जो आप करेंगे तो वो क्वालिफाई नेचर है, सिर्फ उसके पहले पेपर के मार्क्स आपको सेकंड पेपर में नहीं जुड़ेंगे। और एसएससी का अपना दूसरा सेकंड चैनल है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।